रात का अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी हवा के झोंके से पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं। गांव की गलियां सुनसान थीं और दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। सब गहरी नींद में सो रहे थे। घरों के अंदर लोग अपने बिस्तरों में आराम से लेटे हुए थे, दिन भर की थकान मिटा रहे थे। बच्चों की मीठी नींद और बुजुर्गों की खर्राटों की आवाजें माहौल को और भी शांत बना रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज ने सबको जगा दिया। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से सन्नाटे को चीर दिया हो। एक चीख, बहुत तेज और दर्द भरी। वो चीख इतनी भयानक थी कि सुनते ही दिल दहल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी बार पुकारा हो। मैं अपनी चारपाई पर सीधी हो गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही हों। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे माथे पे पसीना आ गया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या ये सब सच है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। क्या ये कोई बुरा सपना था या फिर हकीकत में कुछ भयानक हो रहा था। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम रीना है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गांव बहुत ही शांत और सुंदर है, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हमारे गांव के बाहर एक पुराना सा मंदिर है जहां जाने से लोग डरते हैं। कहते हैं उस मंदिर में कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहते हैं वहां एक डायन रहती है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में उस डायन का जिक्र अक्सर होता है। लोग कहते हैं कि रात के समय उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैंने धीरे से अपनी माँ को आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर मैंने अपने भाई के कमरे की तरफ देखा। वो भी खाली था। ऐसा लगा जैसे घर में कोई नहीं है। डर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैंने हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर झांका। घर बिल्कुल खाली था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब कहाँ गायब हो गए थे। ऐसा लगा जैसे सब अचानक से गायब हो गए हों। मेरे मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और वो चीख किसकी थी? क्या वो चीख किसी की मदद की पुकार थी या फिर किसी अनहोनी का संकेत? मेरे मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। मैंने गांव की गलियों में जाने का फैसला किया। यह गांव हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं और कई बार लोगों ने यहाँ परछाइयों को चलते हुए देखा है। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में भी कोई अदृश्य शक्ति हो जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं अपने कदम पीछे नहीं खींच सकती थी। चांद बादलों में छुपा था और परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। हर परछाई मुझे किसी न किसी खतरे का संकेत दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयां मुझे घेरने की कोशिश कर रही हों। मुझे हर परछाई में कोई न कोई खतरा दिखाई दे रहा था। हर कोने में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। क्या ये मेरी कल्पना थी या सच में कुछ था? क्या ये उस डायन का काम है? गांव के बुजुर्ग हमेशा उस डायन की कहानियां सुनाते थे, जिसने कई साल पहले गांव में आतंक मचाया था। क्या वो वापस आ गई है? क्या उसने मेरे परिवार को चुरा लिया है? मेरे परिवार के लोग अचानक गायब हो गए थे और मुझे शक था कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है। मैं उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? क्या मुझे यहाँ आना चाहिए था? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। डर के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे उस डायन का सामना करना ही होगा। जैसे ही मैं गांव के चौराहे पर पहुंची, मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे हिल रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो एक औरत की परछाई थी, लंबे बालों वाली, जो जमीन तक आ रहे थे। उसकी परछाई इतनी स्पष्ट थी कि मुझे यकीन हो गया कि वो कोई आत्मा है। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा बिना आंखों के था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रही हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो चमक इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डर के मारे पीछे हट गई। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे जाने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे भागना नहीं चाहिए। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी और भयानक थी कि मुझे लगा कि समय थम गया है। मुझे अब उस डायन का सामना करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराई, एक ठंडी खोखली स्माइल। उसकी मुस्कान ने मुझे और ज्यादा डरा दिया।
ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये बुराई की मुस्कान थी। तुम क्या चाहती हो? मैंने फिर पूछा, इस बार थोड़ी जोर से। चुप रहो, औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। उसने मुझे अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के। मैं समझ गई कि अगर मैंने उसका हाथ थामा तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ सकूंगी। मुझे अपनी दादी माँ की कहानियां याद आने लगी। जब भी हम उनके पास बैठते, वो हमें अपने जीवन के अनुभवों और उन रहस्यमयी कहानियों के बारे में बताती जो उन्होंने अपने बचपन में सुनी थी। उनकी कहानियां हमेशा हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी, जहां परियों, जिन्हों और डायनों का राज था। वो हमें हमेशा डायन और जिन्न की कहानियां सुनाया करती थीं। उनकी कहानियों में वो डायनें होती थीं जो अंधेरी रातों में जंगलों में घूमती थीं, और जिन्न जो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को हैरान कर देते थे। कहती थीं कि ये बुरी आत्माएं इंसानों को फुसला कर ले जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आने देती। उनकी कहानियों में वो आत्माएं होती थीं जो छायाओं में छिपकर लोगों को डराती थीं और उन्हें अपने जाल में फंसाती थीं। क्या ये वही हो रहा था? क्या मैं भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा बन गया था? मेरे मन में डर और उत्सुकता दोनों ही थे। क्या यह औरत एक डायन थी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे डराने के लिए काफी थी, या फिर कुछ और, शायद एक जिन्न। उसकी हरकतें और उसकी उपस्थिति कुछ अलग ही थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं थी। मेरा मन सवालों से भर गया। क्या दादी माँ की कहानियां सच थीं? क्या मैं भी उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर रहा था? लेकिन मेरे पास जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। मुझे कुछ करना था। मुझे इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे जो भी हो। मैंने अपने आप को शांत किया और गौर से देखा। मुझे हर चीज का ध्यान रखना था ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा रखा हो। वो हवा में तैर रही थी। ये दृश्य मेरे लिए अविश्वसनीय था, लेकिन मैं अपनी आंखों पर विश्वास कर रहा था। डायन तो हवा में नहीं उड़ सकती, है ना? दादी माँ ने हमेशा कहा था कि डायनें जमीन पर ही रहती हैं। तो क्या वो एक जिन्न थी, जिन्हों के पास तो उड़ने की शक्ति होती है? क्या मैं सच में एक जिन्न के सामने खड़ा था? मेरे मन में अनगिनत सवाल थे, और हर सवाल का जवाब ढूंढना मेरे लिए एक चुनौती बन गया था। तभी मुझे अपने विलेज के इतिहास के बारे में याद आया। कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर था और जिन्न को भी अपने कब्जे में कर सकता था। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि वो मर गया, तो कुछ का कहना था कि वो अपनी शक्तियों के साथ गायब हो गया। क्या हो सकता है कि यह जिन्न उसी तांत्रिक से जुड़ा हो? क्या वो मुझे उसी के पास ले जाना चाहता है? मैं समझ गई कि मुझे उस औरत के साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे किसी तरह उससे बचना होगा। मैं पीछे हटी और भागने लगी। औरत मेरे पीछे पीछे आई, हवा में तैरती हुई। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जितनी तेज भाग सकती थी, भागी, लेकिन वो औरत मुझसे तेज थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी। अचानक मुझे अपने विलेज का पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर जहां जाने से सब डरते थे। कहते हैं कि वहां एक डायन रहती है। मेरे मन में एक योजना आई। अगर यह औरत एक जिन्न है तो शायद वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, और अगर यह एक डायन है तो शायद वो मुझे दूसरी डायन से बचा लेगी। मैं जानती थी कि यह एक जोखिम था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मंदिर की तरफ भागी और अंदर घुस गई। मंदिर अंधेरा और ठंडा था। हवा में धूप और सड़ांध की गंध थी। मैं देवी की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझे बचा लो, मुझे इस बुरी आत्मा से बचा लो। तभी मुझे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, तो तुम यहाँ छिप गई? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक टेररनाक मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगता है कि यह मंदिर तुम्हें बचा लेगा? उसने कहा। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सके। मैं फिर से देवी की मूर्ति की तरफ मुड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कभी किसी चीज में इतनी जोर से विश्वास नहीं किया था। मैं जानती थी कि अगर मैंने अपना विश्वास नहीं खोया तो मुझे कुछ नहीं होगा। अचानक पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। मैंने अपनी आंखें खोलीं। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं अकेली थी। क्या वो चली गई थी, या फिर वो अभी भी कहीं ना कहीं थी, मेरे लिए इंतजार कर रही थी? मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था,
क्या देवी ने मुझे बचाया था या फिर कुछ और हुआ था? मैं धीरे धीरे मंदिर से बाहर आई और अपने घर की तरफ चल दी। सूरज निकलने वाला था, पर मेरे लिए वो रात कभी खत्म न होने वाली थी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जो कुछ उस रात हुआ था, और मुझे हमेशा यह सोचकर डर लगेगा कि क्या वो वापस आएगी। क्या आपको लगता है कि वो वापस आएगी? और क्या वो एक डायन थी या जिन्न?